यूक्रेन से जंग जारी है। स्वीडन को भी चेताने की तैयारी है। फाइटर जेट से करेंगे वार, परमाणु बम से कर देंगे बंटाधार। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ वो उन देशों को सबक सिखाने की भी तैयारी कर रहा है जो नेटो में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में इसी बात का खुलासा किया गया है जिससे यूरोपीय देशों की नींद उड़ गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बात बताने वाला हूं जिससे सुनकर हैरान हो जाएंगे आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक जंग की त्रासदी झेल रहा रूस दूसरे युद्ध के लिए भी तैयारी कर रहा है, वो भी ऐसे वैसे युद्ध की नहीं बल्कि परमाणु युद्ध की। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप रूस की उस युद्ध नीति के बारे में नहीं जान पाएंगे जिसके जरिए वो नेटो में शामिल होने वाले देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। तो बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल न्यूज नाउ के साथ और देखते रहिए ये वीडियो। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, युद्ध खत्म होने की अभी नहीं बारी है। दोस्तों, नेटो संगठन में शामिल होने वाले देशों को रूस कैसे डरा रहा है आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के ताजा हालात से अवगत करा देता हूं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध का 36वां दिन है। अभी तक यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले में कोई कमी नहीं आई है। न ही रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को। ऐसे में यूक्रेन में भारी तबाही जारी है। टैंकों और लड़ाकू विमानों से रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है जिससे विनाश की तस्वीर और भयावह होती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि संघर्ष विराम के वादों के बावजूद रूस ने मारियुपोल शहर पर अपना कब्जा नहीं हटाया है, जिसके कारण वहां फंसे नागरिक सुरक्षित जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें डर है कि रूसी सैनिक उन्हें मार देंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। हालांकि इस कार्रवाई को नाकाफी मानते हुए यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला कीव के लिए रवाना हो गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अभी भी रूस के खिलाफ ठोस कदमों का इंतजार कर रहा हूं। हमें हमलावर पर तब तक दबाव बनाना होगा जब तक उसकी आक्रामकता ना खत्म हो जाए। दोस्तों, यूरोपीय देश भले ही रूस पर दबाव बनाने की नई नई रणनीति बना रहे हैं, उसके ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन रूस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। उल्टे वो स्वीडन को भी हड़काने लगा है। रूस की स्वीडन पर की गई इस कार्रवाई के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रूस की इस रवैये को लेकर स्वीडन पहले ही सतर्क हो गया है और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने भी उसे मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। रूस से निपटने की तैयारी कर रहा स्वीडन, ब्रिटेन ने भी दिया है मदद का भरोसा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की छाया धीरे धीरे स्वीडन और फिनलैंड की ओर बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वीडन में अभी तक शांति है, लेकिन सरकार सतर्क है और भविष्य की रणनीति पर गंभीर मंथन कर रही है। वहीं फिनलैंड भी अपनी सैन्य व्यवस्था से जुड़ी जरूरी तैयारियों में जुट चुका है। दोनों देश अपने स्तर पर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग वार्ता भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बैठक इस बात का संकेत था कि वो हमले की आशंका को भांपते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत दिखे कि अगर रूस यहां हमला करता भी है तो उसे पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। भले ही दोनों देश अभी नेटो में शामिल नहीं हो रहे हों, लेकिन ये तैयारी जरूर कर लेना चाहते हैं कि युद्ध की परिस्थिति बनने पर बिना समय गवाए नेटो में शामिल हुआ जा सके। वहीं ब्रिटेन ने स्वीडन को भरोसा दिया है कि अगर रूस उस पर हमला करता है तो ब्रिटेन सहायता करेगा। स्वीडन के हितैषियों की सूची में जल्द ही कुछ और देशों के नाम भी जोड़ने की उम्मीद है। दूसरे पड़ोसी देश भी अब खुलकर रूस के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाएंगे और जरूरत पड़ने पर स्वीडन की मदद करेंगे। बहरहाल, आम जनता इस खबर से घबराई हुई जरूर है। पिछले दिनों स्वीडन और फिनलैंड की जनता के बीच एक सर्वे कराया गया कि कितने लोग इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने के पक्षधर हैं। सर्वे में यह पता चला कि रूस के रुख को देखते हुए देश की बहुसंख्यक आबादी नेटो में शामिल होने के पक्षधर है। दोस्तों, आखिर फिनलैंड और स्वीडन रूस के किस कार्रवाई से इतने भयाक्रांत हैं कि वो युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं? पहले आपको वो बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसे लेकर बड़ा खुलासा क्या है। रूस ने स्वीडन को दी चेतावनी, नेटो में शामिल हुए तो खैर नहीं। दोस्तों, दरअसल कुछ दिन पहले रूसी लड़ाकू विमानों को स्वीडन की एयर स्पेस में बेखौफ प्रवेश कर लिया था, जिसके बाद यहां का माहौल काफी बदल गया था। हालांकि ये विमान चंद मिनटों के लिए ही स्वीडन की सीमा के अंदर थे, लेकिन इस घटना को यहां की सरकार और सेना ने गंभीरता से लिया। ये मामला गंभीर इसलिए भी था क्योंकि रूसी लड़ाकू विमान स्वीडन हवाई सीमा में उस वक्त नजर आए जबकि
बाल्टिक सागर में स्वीडन फिनलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था। स्वीडिश आर्म्ड फोर्स ने अपने बयान में कहा था कि नॉर्डिक देशों के हवाई क्षेत्रों में रूसी घुसपैठ की घटना लगातार होती रहती है, लेकिन हालिया घुसपैठ की घटना की जांच रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर हो रही है। सेना के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि इस घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और हमें सचेत रहने की जरूरत है। माना जा रहा है कि रूसी लड़ाकू विमानों का स्वीडिश सीमा में घुसना एक सुनियोजित घटना थी। दरअसल रूस ये संदेश देना चाहता है कि स्वीडन का यूक्रेन के साथ खड़े रहना उसे पसंद नहीं है। स्वीडन से यूक्रेन को मिल रही आर्थिक सहायता और सैन्य मदद रूस को नागवार गुजर रही है, लिहाजा उसे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वीडन 1939 के बाद पहली दफा किसी देश को युद्ध में सैन्य सहायता दे रहा है। शायद यही वजह है कि रूस स्वीडन से नाराज चल रहा है। इधर वास्तु स्थिति को भांपते हुए स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्दलेना एंडरसन ने भी सेना को तैयार रहने का निर्देश दिया है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश अपने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे, साथ ही नेटो के साथ बातचीत को भी मजबूत बनाया जाएगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस करने की जरूरत है। इसी दिशा में दोनों देशों के प्रधानमंत्री और शीर्ष अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री मैग्दलेना एंडरसन ने कहा कि वो स्वीडन पर तत्काल सैन्य खतरे को नहीं देख रही हैं, जबकि फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी तत्काल किसी सैन्य खतरे से इनकार कर दिया है। लेकिन भविष्य की आशंकाओं को देखकर दोनों ने किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने की ओर इशारा जरूर किया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन सब के बीच स्वीडन में नगरपालिकाओं को आपातकालीन प्रबंधन के लिए तैयार भी किया जा रहा है। मसलन साइबर अटैक से बचाव की पुख्ता व्यवस्था के साथ यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों के लिए भी उचित व्यवस्था शुरू हो चुकी है। वहीं स्वीडिश मीडिया युद्ध की स्थिति बनने पर नागरिकों के लिए जरूरी जानकारी, तैयारी और नियम कायदे के बारे में नियंत्रण लिखना भी शुरू कर चुकी है। यह आम नागरिकों को मानसिक रूप से विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करने का प्रयास माना जा सकता है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि स्वीडन और फिनलैंड रूस से इतने भयाक्रांत क्यों हैं। अब बात उस खुलासे की जिसने यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ा दी है। स्वीडन की सीमा में घुसे थे परमाणु विमान। रिपोर्ट में खुलासे से उड़ी यूरोपीय देशों की नींद। दोस्तों, दरअसल रूस के जो महाविनाशक फाइटर जेट स्वीडन के हवाई क्षेत्र में घुसे थे वो परमाणु बम से लैस थे। बताया जा रहा है कि रूस के विमान जानबूझकर डराने के लिए स्वीडन की हवाई सीमा में घुसे। रूसी फाइटर जेट 2 मार्च को कालिनग्राड एयरबेस से उड़े थे, जो नाटो देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। रूसी विमान स्वीडन के गोटलैंड द्वीप समूह की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस उड़ान के दौरान रूसी फाइटर जेट ने यह देखने की कोशिश की कि नेटो सदस्य और स्वीडन और फिनलैंड जैसे तटस्थ रहने वाले देश कितनी देर में प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि रूस के घुसपैठ के बीच स्वीडन की एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट थी और उसने तत्काल जवाब दिया। यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए स्वीडन को एयरफोर्स अलर्ट पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दोनों ही सुखोई विमान घुसपैठ के समय परमाणु हथियार लेकर चल रहे थे। सैन्य विश्लेषक स्टीफन रिंग ने कहा कि यह उकसावे की कार्रवाई स्वीडन के लिए एक रिमाइंडर है। यह बताता है कि रूस के पास परमाणु बम है और वो इसके इस्तेमाल से नहीं डरता। स्वीडन के वायुसेना के प्रमुख कार्ल जोहान ने कहा कि हम मानते हैं कि यह जानबूझकर किया गया है, जो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप एक ऐसे देश हैं जो इस समय युद्ध कर रहा है। कार्ल जोहान ने कहा कि रूसी फाइटर जेट केवल कुछ समय के लिए स्वीडिश की हवाई सीमा में थे, जो संभवतः 1 मिनट के करीब था। इसके बाद वो अपने रूसी क्षेत्र में लौट गए। लेकिन ये रूस की ओर से एक गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशेवर व्यवहार था। बता दें कि स्वीडन नेटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन स्वीडन की सेना कई बार नेटो देशों की सेना के साथ सैन्य मिशन में हिस्सा ले चुकी है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के परमाणु कार्रवाई का डर बढ़ गया है। हालांकि रूस इससे इनकार करता आ रहा है, लेकिन गाहे बगाहे उसकी हरकत ये बता रही है कि जरूरत पड़ने पर वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। दोस्तों, दरअसल ये आशंका भयावह है, जिससे यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ गई है और वो रूस के कदमों में जंजीर डालने की कोशिश में जुट गए हैं। जय हिंद, जय भारत।